हाँ, प्लास्टिक पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्लास्टिक में मौजूद रसायन, खासकर जिन्हें अंतःस्रावी अवरोधक कहा जाता है, जैसे कि बीपीए और फथलेट्स, हार्मोन और प्रजनन कार्यों में बाधा डाल सकते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता कम हो सकती है और प्रजनन संबंधी अन्य स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। प्लास्टिक प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? हार्मोन में व्यवधान। प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए, बीपीए और फथलेट्स जैसे रसायन होते हैं, जो हार्मोनल संकेतों की नकल करते हैं या उनमें हस्तक्षेप करते हैं। यह ओव्यूलेशन, मासिक धर्म चक्र और शुक्राणु उत्पादन के लिए जरूरी हार्मोन्स को बाधित करता है। शरीर के अंदर सूक्ष्म प्लास्टिक। मातृ और भ्रूण दोनों तरफ मानव प्लेसेंटा में सूक्ष्म प्लास्टिक पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि ये कण जैविक बाधाओं को पार कर सकते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता और भ्रूण के विकास दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा। पुरुषों में प्लास्टिक के संपर्क में आने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, शुक्राणु की गुणवत्ता कम हो जाती है, शुक्राणु संबंधी असामान्यताएं बढ़ जाती है और यहां तक कि वृषण का आकार भी छोटा हो जाता है। महिला प्रजनन क्षमता। प्लास्टिक रसायन एस्ट्रोजन उत्पादन को बाधित कर सकते हैं, जिससे मासिक धर्म स्वास्थ्य, ओव्यूलेशन और समग्र प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। जानवरों और मनुष्यों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने से अंडों के जीवित रहने की दर कम हो जाती है और यह डिंब ग्रंथि विषाक्तता में योगदान कर सकता है। गर्भावस्था के जोखिम। फथलेट्स की उच्च सांद्रता निषेचन के बाद भी गर्भपात के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। बांझपन की बढ़ती दर। हाल के शोध ने अनुमान लगाया है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो 2045 तक दुनिया भर में शुक्राणुओं का स्तर 0 हो सकता है। खाने पीने की चीजों के भंडारण के लिए प्लास्टिक के कंटेनरों की बजाय कांच या स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के कंटेनरों में खाना माइक्रोवेव करने से बचें। उत्पादों पर बीपीए मुक्त और थैलेट मुक्त लेबल देखें। सुगंध या अनावश्यक प्लास्टिक पैकेजिंग वाले व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों का उपयोग कम करें। प्लास्टिक के संपर्क में आने से पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को वास्तविक और बढ़ता हुआ खतरा पैदा होता है, क्योंकि यह प्रमुख हार्मोन और महत्वपूर्ण प्रजनन प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और सुरक्षित विकल्पों को अपनाने के बारे में सचेत निर्णय लेने से प्रजनन स्वास्थ्य की रक्षा और प्रजनन परिणामों में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अपने प्रियजनों को बचाने के लिए इस जानकारी को साझा करें।